ओके गाइस, सो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, पेज नंबर आपका 125। 125। देखो, there are two questions. Now answer this question. The first question is, what do you mean by good and poor conductor of electricity? ये तो पता है ना. What is a good conductor? Those substance or basically metals that pass the electricity to one angle to the another angle of that metals. ओके, जो इजीली क्या करे, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, उसको क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स देखो, ये आयरन रॉड है. क्या है ये? आयरन का रॉड. अब आयरन के रॉड में अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे ऐड है और इसको टच करता हूँ तो क्या होगा? करंट लगेगा. मीन्स क्या? मीन्स ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहा है? पास कर रहा है. पास करेगा ये. मीन्स आपका ये जो फॉर्म होगा इसको क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर. बिकॉज दीज आर द पास द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, गुड, दिस इज बेसिकली गुड कंडक्टर. ओके, बट अगर इसके रिप्लेसमेंट में ये क्या है? ये कोई भी मेटल हो सकता है. All metals are good conductor of electricity like iron, copper, zinc, aluminium, gold, silver, etc. जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपको मेटल दिख रहा होगा, पूरे के पूरे क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक्सेप्शन में एक नॉन कार्बन भी होता है. एक्सेप्शन में नॉन मेटल भी आता है, जिसमें से एक ही नॉन मेटल है. नॉन मेटल क्या होता है भाई बताओ? किसी को पता है? ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट, कौन होता है ऐसा? कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है? एनीवन? Which non-metal are called the good conductor of electricity? That is carbon. और कार्बन में आता है ग्रेफाइट. ठीक है, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट is known as the good conductor of electricity and basically the graphite is a non-metal. मेटल नॉन मेटल तो क्लियर पढ़े हो ना आप लोग? ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है पता है ना? ठीक है, कि ये जो ग्रेफाइट है ये क्या होता है? डल इन नेचर होता है, फ्रैजिल होते हैं. ओके, सोनोवेरा साउंड प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं. इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, अब ये ग्रेफाइट का सोर्स पता है आप लोग को? पेंसिल की लेड जानते हो? तो पेंसिल की जो लेड है ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट. कभी भी ये गलती नहीं करना कि पेंसिल को एक साइड को आप शार्प कर लिए, दूसरे साइड भी शार्प करके बोर्ड में ऐड कर रहे हैं. ये सबसे ज्यादा खतरनाक करंट सप्लाई करता है, याद रखना. जितने भी मेटल्स हैं उन सबसे ज्यादा ये सप्लाई करेगा. अरे ड्राई सेल्स देखे हो आप लोग? ड्राई सेल्स, ड्राई सेल मतलब जो घड़ी का सेल होता है, वॉल जो होता है, वॉच, वॉल वॉच, उसका सेल देखो, ए का डबल ए का आता है. उसको जब आप तोड़ के देखो, कोई नहीं, जब उसको तोड़ोगे उसके बीच में ना एक कार्बन का ब्लैक कलर का रॉड होता है. समझ में आ रहा है? मतलब अगर ये बैट सेल है तो उसके बीच में ऐसा कार्बन का बड़ा सा रॉड रहता है. ठीक है, उसके ऊपर फिर लेयर्स रहते हैं ऐसे, और ऊपर का आपको ऐसा लेयर दिखेगा. इधर पूरा प्लेट रहता है, सरफेस प्लेट, और यहाँ से कुछ ऐसा निकला रहता है और इसके ऊपर छोटा सा मेटल का प्लेट लगाते हैं. बैटरी देखोगे छोटा सा निकला रहता है और एक साइड पूरा प्लेन रहता है. ठीक है, तो ये जो एक्चुअल में निकला जो पोर्शन है वो क्या होता है? आपका ग्रेफाइट होता है. ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोड का काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रोड का काम ये जो ऊपर में मेटल होता है वो करता है. दो चार्जेस, प्लस एंड माइनस, तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट. तो याद रखना ग्रेफाइट का भी एक है. मतलब ग्रेफाइट अगर यहाँ पे डाल दिया हम लोग तो भी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा. ओके, अब इसकी जगह वुड ले लो. ठीक है, लकड़ी, जैसे कोई भी लकड़ी ले लो, या कोई स्टिक ले लो. ठीक है, ये स्टिक ले लिया. अब बताओ, अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी को रख रहा हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको, तो यहाँ टच करूंगा तो करंट लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा. भाई कोई अगर करंट से चिपक जाता है, करंट लगता है उसको, तो उसको हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? बांस का जो स्टिक होता है उसका यूज करेंगे कि मेटल का स्टिक यूज करेंगे? है ना? ऑब्वियसली लकड़ी का जो भी होगा उससे हम लोग उसको हटाएंगे.
कि उसके साथ ऐड होने के लिए मेटल्स डालो, नहीं ना, वो तो आपको भी खींच देगा फिर। ठीक है, तो ये यूज होता है बिकॉज द वुड इज यूज फॉर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या है आपका वुड है, वुड सोर्स, कोई भी वुड सोर्स हो सकता है, कोई भी वुड का पार्ट हो सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी वुड हो, चाहे बम्बूस का हो, बनियान ट्रीज का हो, कुछ भी, पीपल, नीम, कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट वो क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। लेकिन ये वुड भी कैसा होना चाहिए, सूखा, ड्राई होना चाहिए। आप वेट वाला वुड यूज नहीं करोगे। जैसे बांस है, ठीक है, और बांस पानी में भींगा हुआ है और तुम ले जाके उसको टच कर दिए तो सप्लाई तो करेगा ही ना। क्यों? क्योंकि हम लोग केमिकल इफेक्ट भर रहे हैं। वाटर भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, आपकी बॉडी जैसे ये देख लो, इससे मुझे देखो कई आज के डेट में होता है, रेनी सीजन में खासकर ये ऑब्जर्व किया जाता है कि दीवारें भी, जो वॉल होता है दीवार, वो भी करंट मारता है। कोई ऑब्जर्व किए हो? नहीं। घर में जब पॉलिशिंग का काम होता है ना, ठीक है, या फिर गांव में ज्यादा होता है, गांव में क्या होता है, सर्किट को डायरेक्टली ओपनली रखते हैं। तो वो क्या होता है, जब पानी जो होता है छत का जो पानी है, वो रूफ का, वो नीचे क्या होता है, रिसना स्टार्ट करता है, तो पूरे वॉल में क्या होता है, वेट हो जाता है, वो ड्राई से क्या हो जाता है, वेट गीला हो जाता है दीवार। और उसके बाद अगर वहीं पे स्विच है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देता है, फैला देता है। अगर आप दूसरे पोर्शन को भी टच करोगे तो आपको करंट लगेगा। ठीक है, तो याद रखना, जो वेट पोर्शंस होते हैं, यानी जो गीली जगह है या तो गीला कुछ भी हो, ठीक है, उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा। ओके, तो ये आपका केमिकल इफेक्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल। आपको हमेशा ये प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कर रहे हो, या तो आप ग्लव्स रबड़ का पहनो, समझ में, रबड़ के ग्लव्स जानते हो ना, मोटा सा आता है वो, या तो आप कुछ भी लकड़ी का यूज करो, ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट से बचने के लिए। ओके, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या करना, क्वेश्चन ऑन हो जाएगा, ठीक है, बुक देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिस्टिल वाटर इज पुअर कंडक्टर व्हाइल टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझना इस क्वेश्चन को। अब तुम लोग को एक्टिविटी में समझाऊंगा तो टाइम लगेगा समझने में, तो मैं डायरेक्ट आपको इक्वेशन ही समझा देता हूं। देखो, डिस्टिल वाटर समझते हो आप लोग? डिस्टिल्ड वाटर आपका एक होता है, एक होता है डिस्टिल्ड वाटर और एक होता है नॉर्मल वाटर। नॉर्मल या फिर इसी को बोलते हैं टैप वाटर। चलो, दोनों में डिफरेंस किसी को पता है? एनी वन नो द डिफरेंस बिटवीन देम? किसी को भी पता है कुछ? या प्लीज। टैप वाटर क्या? हाँ, परफेक्ट। देखो, एक्चुअल में है क्या, रीजन आप समझ जाओगे। जो डिस्टिल वाटर होता है ये जनरली, हालांकि ये लेबोरेटरीज में यूज होता है, जब लैब में जाते हैं ना, तो वहां पे H2O के फॉर्म में, हमको H2O के फॉर्म में सिर्फ डिस्टिल वाटर मिलता है। आप वहां पे टैप वाटर को यूज नहीं कर सकते। इसका रीजन मैं बताता हूँ। आपका जो डिस्टिल वाटर होता है उसको बोलते हैं प्योर वाटर। ठीक है, ये क्या है, आपका प्योर फॉर्म होता है वाटर का। आप जनरली टैप से पानी निकालना, नल से पानी निकालना और उसको गर्म करना, ठीक है, फ्लेम डालना, ऑन करना गैस और चलने देना, थोड़ा सा पानी देना, ज्यादा नहीं। कुछ टाइम तक वो इवापोरेट होगा, इवापोरेट होगा, इवापोरेट होगा, लास्ट में क्या बचे? पानी को अगर मैं गर्म करूं, जो नल का पानी है उसको लेके आता हूं और उसको गर्म करता हूं, ठीक है, तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा बताओ? कुछ मिलेगा? कुछ तो मिलेगा। अच्छा, दूध को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? दूध मिलता है। अगर पूरी तरह से गर्म करो उसको लास्ट एंड तक, तो क्या क्या मिलता है? खोआ। पता है ना, खोआ। तो पानी को गर्म करते हैं तो कुछ मिलता है? क्या? नहीं नहीं बोलने, देखो, व्हाइट कलर का एक पीपीटी मिलता है। पीपीटी मतलब जमाव, समझ में आ रहा है? व्हाइट व्हाइट। आप देखना, बर्तन में जहां पे आप पानी गर्म करोगे ना, उसका जो एंगल होता है, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर के कुछ पार्टिकल छोड़ना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे, और ये नीचे में भी रहता है। लेकिन जब आप डिस्टिल वाटर को ऐसा हीट करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, जीरो।
रीजन ये है, आपका रीजन ये है कि ये जो होता है बैड कंडक्टर होता है और ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब रीजन समझना, एक्चुअल में ये जो पीपीटी बनता है ये इम्प्यूरिटीज होती है, क्या होती है ये इम्प्यूरिटीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम के, इनका कार्बोनेट फॉर्म होता है, कार्बोनेट, इनका सल्फेट फॉर्म होता है, सल्फेट। मतलब मैं बोल सकता हूं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। ये सारा चीज मिनरल्स हैं, ये क्या है मिनरल्स हैं। और जमीन के अंदर भाई पानी कहां से आ रहा है, जमीन के अंदर से, तो वहां पे माइन तो होगा ही, ठीक है, पत्थर तो होंगे, तो वहां पे वो क्या होता है रिस जाता है, इसके साथ मिक्स हो जाता है। जब आप टैप वाटर निकालते हो तो जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर से ही तो आता है वो, ठीक है, और जब वो जमीन के अंदर से आएगा तो ये सारी चीजें उनमें क्या रहती है, मिक्स रहती है। तो ये वाटर फिर क्या होता है, एक हार्मफुल इफेक्ट डालता है, खासकर बेमेतरा रायपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में जहां पे ऐसा हो, और ये कॉमन सी बात है। आप देखना यहाँ का पानी, अच्छा एक कॉमन वर्ड है जो जनरली सीजी में चलता है, दाल जो होता है गलने का एंगल, जानते हो, दाल के लिए स्पेशल पानी चाहिए होता है, हर एक पानी में नहीं गलता वो, फिल्टर पानी में गल जाता है, लेकिन नॉर्मल पानी में गलता है क्या, नहीं। उसका रीजन ये है, आपका जो कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम के कार्बोनेट और सल्फेट होते हैं उसको गलने ही नहीं देता, इसको बोलते हैं हार्ड वाटर और इसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। इसको आप पी सकते हो, इसको पी नहीं सकते। मतलब ये समझ लो कि ये कहीं ना कहीं 1% ओशन वाटर जैसा ही है, सी वाटर जैसा ही है, 1%, ठीक है। तो रीजन क्या हुआ, रीजन ये हुआ गाइस कि आपका जो क्या है डिस्टिल वाटर है वो होता है नॉन पोलर, ठीक है, ये पूरी तरह से जीरो होता है, यानी कि नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर। मतलब इसको जब आप डिवाइड करते हो, करंट में डिवाइड करोगे तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट नहीं होते, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा है पॉइंट। बट कंडक्टिविटी इसमें होता है, ये है बट पुअर है, और ये क्या है, गुड कंडक्टर होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी सोडियम और मैग्नीशियम के आयंस है, ठीक है। मतलब ये H2O प्लस Na या फिर Mg के क्या है, आपके कार्बोनेट है या फिर सल्फेट है, ये पहले से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर इसमें आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हो, तो सपोज कर लो कि ये MgCO3 है या NaCO3 है, तब ये क्या होता है, Na पॉजिटिव चार्ज और CO3 नेगेटिव चार्ज बन जाता है, यानी कि ये बन गया पोल, तो ये हो गया पोलर। क्या हो गया, पोलर। और पोलर जो होता है, जो प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट कर दे, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से क्या होता है, सप्लाई होता है। आया पॉइंट समझ में। बट इसमें है नहीं, तो इसमें सप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये होगा पुअर कंडक्टर और ये होगा आपका गुड कंडक्टर। समझ में आया पॉइंट, आप लोगों को समझ में आया। किसी को कोई डाउट बताओ। हाँ, तो ये याद रखना, पुअर, देखो करंट तो मारेगा, मतलब करंट सप्लाई होगा, डिस्टिल वाटर में भी सप्लाई होगा क्योंकि वो वेट है, बट पुअर यानी कि बहुत कम तरीके से, बहुत इजीली सप्लाई नहीं होगा, टाइम लगता है उसके लिए। बट इसमें सप्लाई बहुत फास्ट होता है। अगर आप इसमें एज ए इलेक्ट्रिक डिस्टिल वाटर को आप क्या कर रहे हो, एसिड वाटर की तरह यूज करोगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, तो इसमें लाइट ग्लो नहीं करेगा, बट इसमें लाइट बहुत इजीली ग्लो करेगा। जैसे कल के क्लास में मैं बताया था कि गांव में पहले के लोग क्या करते थे, नमक को डालते थे इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करने के लिए। क्यों डालते थे, क्योंकि नमक यानी कि NaCl दो चार्जेस बनाता था, Cl माइनस और Na प्लस, फिर यही जो है बैटरी में जाता था प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के साथ, और उसकी रेट को क्या कर देता था, इंक्रीज कर देता था। आया पॉइंट समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 3 अब समझ में आ जाएगा आपको। देखो, 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ बॉटल और बीकर, डिस्टिल वाटर, विनेगर और लेमन जूस, कॉस्टिक सोडा, सुगर, 2 टेस्टर, कनेक्टिंग वायर फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ। देखो कनेक्शन कैसे होगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा इसमें फोकस करना है। फिजिक्स के फिनोमिना ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली समझ में आता है या तो ऑब्जर्वेशन से समझ आता है। इमेजिन करना सीखोगे साइंस में तो बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। हिंदी नहीं है कि स्टोरी बता दिए
फिर समझ में आ गया। ठीक है, देखो, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल। चलो भाई, कैप लेना है बॉटल का, ठीक है, क्लीन कैप ले लिया 1, 2 एंड 3। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, pour about 2 teaspoonful of distilled water in each of them. Add a few drops of lemon juice or dilute hydrochloric acid to distilled water in 1 cup. सब में डिस्टिल वाटर दिए हल्का हल्का, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या ऐड किए, लेमन जूस, उसका 1 ड्रॉप, या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोग में से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड राइट करना नहीं जानते, मतलब पहले वाला जो वीडियो सेंड किया था तुम लोगों को वो आप लोगों ने देखा ही नहीं। आया समझ में? मैक्सिमम स्टूडेंट HCl ऐसा लिखते हैं या फिर HCI लिखते हैं, ये दोनों रॉन्ग है। एक्चुअल में इसको लिखा जाता है HCl, यानी कि हाइड्रोजन अकेला और Cl दोनों एक साथ, यानी कि ये एक एलिमेंट है और ये भी एक ही एलिमेंट है, ये दो नहीं, सिंगल है, इसको बोलते हैं क्लोरीन। अरे समझ में पॉइंट? और मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये कंफ्यूजन की वजह से अपना मार्क्स कटाया है। हाँ, मानता हूं कि मैक्सिमम लोगों ने बुक देख के ही लिखा है। रीजन बताऊं? मैं एक बताया था आप लोगों को, सी दिया था केमिकल इक्वेशन का टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए, कि वो कॉम्बिशन है, आपका डिस्प्लेसमेंट है कि क्या है। आप लोग एडवांस निकले, आप लोगों ने 4 सॉल्व करके दिया है मुझे, ठीक है। तो मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप 4 सॉल्व कर रहे हो, क्या समझ में आ रहा है कि बुक का जो आंसर था पूरा का पूरा लिख दिए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग यूज करना था, चीटिंग के लिए भी ना कॉमन सेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छाप दो। तो ये आप एंगल हमेशा याद रखना। अब इसमें पॉइंट समझना एक्चुअल में होता क्यों है ये, ठीक है। चलो पहले ये क्लियर कर देता हूं। एक्चुअल में ये है कि कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है, और कैल्शियम को भी, कैल्शियम का फर्स्ट एलिमेंट भी क्या होता है, C ही होता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक क्या है, कार्बन का एक सोर्स है, तो इसको जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा सा A डाल देते हैं। आया समझ में? इसका मतलब ये नहीं कि ये जो A होगा वो अलग होगा, ये इसके साथ कंबाइंड है। ओके, पॉइंट समझना। अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन का भी फर्स्ट लेटर क्या होता है, C, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, C कैपिटल और स्मॉल में L, ना कि आपके कैपिटल I। कैपिटल I का मतलब होता है आयोडीन, ये केमिस्ट्री के टर्म्स है, इसको नॉर्मली समझना है आप लोग, ठीक है। इससे सबसे पहले 2-3 वीडियो भेजा था आपको, केमिकल कंपाउंड के नेम को राइट करने के लिए कैसे राइट करोगे, ठीक है, ये एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। नहीं देखे हो तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको समझो। अब इसमें ये डाल दिया हम लोगों ने HCl, यानी कि लेमन हाइड्रोक्लोरिक एसिड समझ लो, यानी कि H और Cl। HCl मतलब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन सकता है, पॉसिबल है, यानी कि ये क्या है, पोलर है। क्या है ये, पोलर, मतलब इनके पास पोल होता है, पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ये कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल वाटर इन अ 1 कैप। नाउ इट इज द सेकंड कैप containing distilled water. Add a few drops of a base such as a caustic soda or potassium hydroxide. चलो इसमें ऐड कर दिए हम लोगों ने पोटेशियम। पोटेशियम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, which symbol used for the potassium element, K, पोटेशियम। फॉर द हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन सा पॉली एटम्स यूज करते हैं, देखो कोई, OH, क्या होगा, OH। अब ये देखो पॉइंट समझना, ये O और H, यहाँ पे O छोटा नहीं होने वाला, ये दोनों के दोनों कैपिटल रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है, और दोनों मिलके बने हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये सब हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिए। एंड ऑल्सो द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज द पोलर, OH माइनस। याद रखना, कोई भी ऐसा कंपाउंड मिलता है एसिड एंड बेस के कॉन्सेप्ट में जिसके लास्ट में या तो OH जुड़ा है, SO4 जुड़ा है, ठीक है, CO3 जुड़ा है, तो 100% वो क्या होगा, पोलर होगा, मतलब उसके पास प्लस और माइनस का डिसोसिएशन होगा। और जितने भी कंपाउंड्स होता है उनका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मींस मेटल होता है,
क्या होता है? मेटल। ये जो हाइड्रोजन है मेटल है, पोटेशियम है मेटल है, और मेटल हमेशा क्या शो करता है? पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक में आ गया। नेक्स्ट देखो, base is the caustic soda and potassium hydroxide, add a little sugar to the distilled water in the third cap। चलो भाई, अब इसमें क्या ऐड कर दिया हम लोगों ने? C6H12O6। हालांकि ये शुगर का फॉर्मूला नहीं है, ग्लूकोज का है। चलो शुगर का मैं लिख देता हूं, प्लस C6H12O6। ये है शुगर का फॉर्मूला, यानी कि इसको बोलते हैं C12H22O11, शुगर का फॉर्मूला। जब उसको डिसोसिएट करते हैं तब ग्लूकोज बनता है। ग्लूकॉन डी पियो कि नहीं पियो, तो शुगर जैसा मीठा होता है कि फीका होता है? फीका होता है ना। रीजन यह है कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है शुगर। ठीक है, तो ये शुगर के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सप्लाई होता है कि नहीं होता। दिस ऑल यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा केमिकल जो बैटरी का वाटर बनता है, बैटरी वाटर बनता है। अब प्रिकॉशन क्या है यहाँ पे? अब इन तीनों में ये जो ए है, ये जो आपका बी है, और ये जो आपका सी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी है। बैटरी ले लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं बैटरी, और यहाँ पे बल्ब ऐड कर दिए। अगर मैं इसको टच करूं तो बैटरी के पावर से वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक बात बताओ, जनरल बैटरी और लाइट को कभी टच करके देखे हो कि नहीं देखे हो लाइफ में? ये वाला नहीं, हाई फाई नहीं, छोटा सा जो सेल वेल आता है, छोटा सा जो सेल आता है वॉच का, वो सेल, छोटा सा जो बल्ब आता है, ठीक है, जो हम लोग दिवाली में यूज करते हैं, उस बल्ब को एक करके देखो, या एलईडी बल्ब को कभी भी ऐसा टच करके देखो जला के? नहीं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग अभी एबीसीडी भी नहीं देखते? अच्छा, टॉयज देखो, टॉयज खिलौने में आता है ना, मोटर से कभी आगे पीछे लेफ्ट राइट, वो देखिए, टूटने के बाद उसको ओपन करके देखो आप लोग, उसके अंदर क्या रहता है? डायनमो होता है। तो लेफ्ट राइट क्यों होता है, उसको कभी ऑब्जर्व किए हो? नहीं? तो साइंस में इंटरेस्ट लो, देखो एक बार, उसमें करंट नहीं लगेगा, टेंशन मत लो, उसमें करंट सप्लाई नहीं होता, बहुत पुअर कंडक्टर होता है वो। ठीक है, सिर्फ इतना मतलब कम वोल्टेज का है कि आपकी बॉडी के वोल्टेज के बराबर रहता है। एक्चुअल में आपकी बॉडी में भी वोल्टेज करंट होता है, पता है कि नहीं? ठीक है, वोल्टेज करंट रहते हैं, तो वो सब देखो, आप बैटरी से देखो, कभी भी यहां तक मत पहुंचना। ठीक है, यहां तक नहीं जाना है, बस बैटरी में देखना है आपको, छोटे छोटे बैटरीज का जो टार्च होता है उसके बैटरी में आप देखो एक बार। हाँ, वो देख सकते हो, टॉर्च का निकालो सेल्स जो खराब वाला है, उसको ऑन करके देखना कैसे फंक्शन करता है, और ये इसको ऐसा ऑब्जर्व करके देखना है। अगर इसको मैं डायरेक्ट ऐसा टच कर दूं सर्किट, ये वायर्स है, ये बैटरी है, ये वायर्स है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझना। ये बल्ब है, ठीक है, छोटा सा बल्ब आता है, बल्ब का यहाँ पे प्लस का और यहाँ माइनस का होता है। ठीक है, इसमें मैंने वायर फिट कर दिया, और एक ब्लैक कलर का ऐसा बैटरी, छोटा सा बैटरी ले लेते हैं। चलो, ये बैटरी का एक पोर्शन, इसमें इसको टच कर दिया मैं, और बैटरी के दूसरे पोर्शन में इसको टच कर दिया। ये ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? सेम चीज यहाँ पे है। ये क्या है? ये एक्चुअल में उसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। फिजिकल लैंग्वेज में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं। केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी में भी किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं। यहां तक कि किसी फ्लावर का, ठीक है, नेम और फ्लावर का डिजाइन को भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो धीरे धीरे समझोगे, बट इसको समझना है। तो ये देखो, बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एंगल होता है, एंगल, इसका मतलब वोल्टेज होता है। अगर ये 1 है तो 9, 2 है तो 12, ठीक है, और बढ़ा दो तो उसका वोल्टेज बढ़ते जाता है। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अगर दो बैटरी को ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे? एक का प्लस, दूसरे का माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। कैसा होता है? प्लस प्लस माइनस माइनस, नहीं होता ना? आपने मैग्नेट देखा है? ये ऑब्जर्वेशन आपको मैग्नेट से समझ में आएगा। पॉइंट देखना गाइस,
चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ होता है, देखे हो। और फिर से क्या होता है, नॉर्थ और साउथ होता है। समझ लो ये प्लस माइनस है, किसी भी को एक प्लस और माइनस कंसिडर्ड कर लो। सपोज कर लो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन है नॉर्थ साउथ का, तो ये एड होगा कि नहीं होगा? दोनों चिपक जाते हैं ना, क्योंकि कनेक्शन है। प्लस जो होगा, प्लस है माइनस की तरफ जाएगा और माइनस प्लस की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा। बट अगर यही चीज आप अपोजिट कर दो, आप इस यहाँ पे साउथ को ले आओ, यहाँ पे नॉर्थ ले आओ, मतलब उसको घुमा दो, ठीक है। अब की बार यहाँ साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो फिर क्या होगा, साउथ साउथ सेम पोल, प्लस प्लस सेम पोल, कभी भी अट्रैक्ट होगा क्या? नहीं, एक दूसरे को रिपल करते जाएगा, दूर फेंकेगा। सेम फंक्शन इसमें होता है बैटरी में। तो बैटरी को प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे कनेक्ट करते हैं पावर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये सर्किट ऑन हो गया, ये ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, कुछ टाइम जलेगा, उसके बाद इसका वोल्टेज कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लो जो होगा वो कम होगा। इनको इंक्रीज करने के लिए इसको फिर से चार्ज करते हैं। हम लोग चार्ज करते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, उसको डाल दिए किसमें, सर्किट बोर्ड में, वहां से वो चार्ज हो रहा है। बट अगर इसको आप दूसरे तरीके से चार्ज करना चाहो, तो उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं केमिकल से। आप इसमें केमिकल को डाल दो, ठीक है, ऐड कर दो इसको एसिड को, तो ये ऐसा ग्लो करना फिर से स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसमें जो प्लस और माइनस चार्जेस है वही इसमें भी जाएगा, और वही चीजें इससे भी प्लस और माइनस के चार्जेस आते हैं, ठीक है। वो मेन है, ये हाई पावर में रहता है और ये लो पावर में रहता है, बस इतना खेल है। तो ये देखो, ये जो केमिकल्स है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसको यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कि ये ग्लो कर रहा है कि नहीं। सो प्लीज देखो, electric current path for the above three caps and the test tube solution which conduct electricity and which do not. Most liquid that conduct electricity are solution of acid, base and salt. Most importantly, highlight this sentence, okay. Most liquid that conduct electricity are solution of acid, bases and salt. Solution of acid, bases and salt. हो गया। अब पॉइंट समझना, कंडक्ट कौन कर सकता है, कौन से केमिकल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जो एसिड से मिला हो, जो बेस से बना हो, और जो किससे बना हो, बेस और सॉल्ट। मीन्स आपका एसिड, मीन्स आपका बेस और आपका सॉल्ट, ये तीनों चीज का अगर सॉल्यूशन बनेगा, आप पानी के साथ मिलाओगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, सप्लाई कर सकता है, और इसको छोड़ के बाकी केमिकल सप्लाई नहीं करें। पॉइंट समझने आप, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल में दिए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एसिड है कि नहीं? तो एसिड है तो ये प्लस और माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब इसको अगर यहाँ पे फीड करेंगे तो ये ग्लो करेगा। इसको देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये बेस है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा, इसमें भी होगा। ये देखो C6H12O6, ये कंडक्ट करेगा, क्यों, ये नॉन पोलर होता है। क्या होता है ये, नॉन पोलर। एक मिनट, क्या हो गया, हेलो, वॉइस आ रहा है गाइस सबको? अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। आ रहा है, चलो। बॉयज काफी ज्यादा इसमें खुराफाती रहते हैं, उनको ये सब पता ही रहता है, क्योंकि ये मैकेनिज्म वो लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देख ही देते हैं, ठीक है। लाइट्स ऑन करना कैसे ऑन होता है, किसी के दिमाग में अगर ये पॉइंट आया कि जल कैसे रहा है, मतलब समझ जाओ कि आप लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है। और अगर आप लोग देख रहे हो, छोड़ना यार क्या करना अपने को, तो समझ लो आप लोग साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। बेसिक होता है साइंस को समझने का कि इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आप देख रहे हो कि कोई एरोप्लेन चल रहा है, हाँ कैसे चल रहा है, ठीक है, वो मैकेनिज्म दो कंसिडर्ड होता है। एक आदमी देख के बोलता है देख वो उड़ रहा है, दूसरा बोलता है देख हवा में उड़ रहा है, दूसरा बोलता है नहीं उसको मैकेनिज्म उड़ा के ले जा रहा है। तो पॉइंट समझना क्यों हो रहा है, सोचने का एंगल होता है। साइंटिस्ट और एक इंसान नॉर्मल जो मैन है, दोनों इंसान ही है, लेकिन जो उनका ब्रेन है, सोचने का नजरिया अलग है। एक उसको साइंटिफिकली सोचता है और दूसरा उसको क्या सोचता है, आउटरी जो जनरल
जितने भी लोग सोचते हैं वैसा सोचते हैं। तो आपको थोड़ा देखना है कि आपको कैसे सोचना है, नॉर्मल इंसान की तरह सोचना है कि थोड़ा एडवांस सोचना है। ठीक है, देखो यार, तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है नॉन पोलर। ये कैसे होता है ये बताने का बहुत बड़ा मेथड है, तो ये एक्चुअल में आगे जाके पढ़ोगे नॉन पोलर को, बट इसको समझना अब ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, और ऐसी चीजों में इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट नहीं होता। ठीक है, यानी शुगर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी हाई पावर में कंडक्ट नहीं होगा। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझना क्या होगा वो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पानी है इसमें, पानी तो कंडक्ट करेगा ही करेगा, बट ग्लूकोज नहीं करेगा, तो ग्लूकोज उसकी रेट को गिरा देगा। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट समझना। अब मैक्सिमम ये बताओ मुझे, एसिड बेस एंड सॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पता है कि नहीं है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ एसिड बेस सॉल्ट, और इसका वीडियो भी बन चुका है ना, वीडियो भी आप लोगों को भेजा हूं मैं, बट आप लोगों ने शायद देखा नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एसिड बेस और सॉल्ट आइडेंटिफाई करने आता है सबको?